हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है अभिनव कुमार और आज हम आपके सामने लेके आ चुके हैं डीएवी क्लास 6 साइंस चैप्टर 1 एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो चलते हैं स्टार्ट करने। गाइस, इस चैप्टर का नाम है आवर एनवायरनमेंट। चलिए इसे पढ़ते हैं। वी सी अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। हम लोग देखते हैं अलग अलग प्रकार के प्लांट्स और एनिमल को अपने आसपास। दे मे बी सिमिलर और डिफरेंट डिपेंडेंट अपॉन द जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेट कंडीशंस। शायद ये एक जैसे चाहे अलग अलग प्रकार के दिखते हो, क्योंकि ये इन लोग का क्लाइमेट और कंडीशंस अलग अलग होता है। आगे बढ़ते हैं। लिविंग ऑब्जेक्ट्स डू नॉट लिव इन आइसोलेशन। इसका मतलब है कि जो लिविंग ऑब्जेक्ट क्या मतलब है कि रहने वाले सामान मतलब व्यक्ति कभी भी आइसोलेशन में रहना पसंद नहीं करते हैं। इसका मतलब कभी भी अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं, वह झुंड में रहते हैं। दे इंटरेक्ट विथ वन अनदर एंड ऑल्सो विद द नॉन लिविंग सराउंडिंग इन विच दे लिव। इसका मतलब है कि यह लोग लिविंग भी हो सकते हैं, नहीं तो नॉन लिविंग भी हो सकते हैं अपने आसपास के सराउंडिंग में। और अब आगे पढ़ते हैं। एज अ रिजल्ट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट एडेप्टेड टू देयर सराउंडिंग्स। मतलब रिजल्ट ये आता है कि बोथ प्लांट्स एंड एनिमल वो अपने सराउंडिंग के हिसाब से बन जाते हैं ताकि वो सर्वाइव कर पाए। आगे पढ़ते हैं। वी फाइंड दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन आवर सराउंडिंग। हम यह पाते हैं कि हमारे सराउंडिंग में दो टाइप के ऑब्जेक्ट हैं, जो कि है प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स फ्रॉम द लिविंग कंपोनेंट्स। मतलब प्लांट्स एंड एनिमल रहते हैं हम लोग के सराउंडिंग में ह्यूमन बींग को मिलाकर, और वो लोग एक लिविंग कंपोनेंट है। अब आगे पढ़ते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द बायोटिक कंपोनेंट। लिविंग बींग को हम लोग कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट। और एयर, वाटर, स्वेल, लाइट, टेम्परेचर etc are non-living and are also called abiotic component. एयर, वाटर, स्वेल, लाइट, टेम्परेचर, इन सब को हम नॉन लिविंग कहते हैं, जिसे कहा जाता है एबियोटिक कंपोनेंट। तो गाइस जो लिविंग होते हैं गाइस, लिविंग थिंग्स, वो बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उन्हें अबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। बोथ बायोटिक लिविंग एंड एबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स टेकन टुगेदर कंसिस्टेंट ऑन आवर एनवायरनमेंट। का मतलब है कि बोथ लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट जो है वो एक साथ रहते हैं एनवायरनमेंट में। अब चलते हैं आगे पढ़ते हैं। बायोटिक एनवायरनमेंट, इसका मतलब है लिविंग एनवायरनमेंट। चलते पढ़ते हैं। लिविंग organism that all plants and animals includes humans from the biotic environment। मतलब जो प्लांट्स एंड एनिमल है उन्हें बायोटिक एनवायरनमेंट कहा जाता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स वन बाय वन। चलते हैं। प्लांट के बारे में पढ़ने। प्लांट को हम लोग गाइस प्रोड्यूसर भी कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं। वी ऑल नो डैट प्लांट्स लाइक अदर ऑर्गेनिज्म नीड फूड। मतलब हम लोग को अच्छे से पता है कि प्लांट्स, इनके ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए, ऐसे हम लोग को भी चाहिए फूड। ऑल ग्रीन प्लांट्स हैव द कलरिंग मैटर कॉल्ड क्लोरोफिल। सारे जो ग्रीन प्लांट हैं उनमें एक कलर भरा हुआ आता है जिसे कहते हैं हम क्लोरोफिल। इसे कहते हैं गाइस क्लोरोफिल। और द क्लोरोफिल विच इज प्रेजेंट इन द लीफ एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सन। जो क्लोरोफिल है वो प्रेजेंट होता है लीफ में प्लांट के और एब्जॉर्ब करता है एनर्जी फ्रॉम द सन। द एनर्जी इज यूज टू प्रिपेयर फूड। ये जो एनर्जी है वो काम आता है फूड प्रिपेयर करने के लिए। फॉर दिस प्लांट ऑल्सो यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफेयर। इसकी वजह से प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है एटमोसफेयर से। एंड वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द स्वेल। और जो वाटर और मिनरल्स होते हैं
वो स्वेल से लेता है। दिस प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड बाय प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। गाइज, जो प्लांट अपना फूड खुद से बनाता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट दिस प्रोसेस। तो वो स्टेप ये है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ये सब प्रोसेस मिलके बनता है अपना फोटोसिंथेसिस। चलते हैं आगे पढ़ने। द ग्रीन प्लांट्स विच प्रिपेयर देयर ऑन फूड ग्लूकोज आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स और एटोट्रोफिस, ऑटोसेल्फ, ट्रोफ एंड फूड। सेकेंड गाइस, सेकेंड है एनिमल, जिसे हम कंज्यूमर कहते हैं। तो गाइस, फर्स्ट का मतलब था प्रोड्यूसर, मतलब जिससे हम प्राप्त करते हैं, और सेकेंड में एनिमल, जिससे हम कंज्यूम करते हैं। चलते हैं इसे पढ़ने। एनिमल कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड। जो एनिमल होते हैं वो अपना फूड खुद से नहीं बना सकते। दे हैव टू डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। हम इन लोग को डिपेंड करना पड़ता है प्लांट पर अपने फूड के लिए। दे आर कॉल्ड कंज्यूमर और हेट्रोट्रोफिस। हेट्रो इक्वल टू अदर, ट्रॉफी इक्वल टू फूड। यहाँ पे आप देख सकते होगे, यहाँ पे पिक्चर बना हुआ है, काउ फीड ऑन ग्रास, अ बॉय ईटिंग प्लांट प्रोडक्ट फ्रूट्स। चलते हैं फिर से पढ़ते हैं एनिमल के बारे में। ऑल एनिमल्स फीड ऑन ग्रीन प्लांट्स। सारे एनिमल ग्रीन प्लांट को फीड करते हैं, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब ऑल लिविंग बीइंग प्लांट पर निर्भर रहते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एनिमल्स लाइक कैटल एंड गोट डायरेक्टली ईट प्लांट्स लाइक ग्रास एंड फोडर। इसका मतलब है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब यहाँ पे है कि डायरेक्टली का मतलब है कि प्लांट उगा सीधे प्लांट को ही खा लें, वो खाते हैं एनिमल्स। कैटल एंड गोट खाते हैं सब डायरेक्टली ईट प्लांट लाइक ग्रास, घास खाते हैं, आपको पता ही होगा इस चीज़ के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर भी, हार्बीवोरस डियर। तो क्या यहाँ पे आप आगे देख सकते हो, दे आर कॉल्ड प्राइमरी इन अदर वर्ल्ड, दे हंट्स एंड ईट। दे आर कॉल्ड प्राइमरी इन अदर वर्ल्ड, कंज्यूमर्स और हार्बीवोरस। एनिमल्स लाइक टाइगर एंड लायन फीड ऑन दीज हार्बीवोरस। इसका मतलब है कि प्राइमरी कंज्यूमर, मतलब जो घास खाते हैं, वेजिटेरियन खाते हैं, उन्हें कहते हैं हार्बीवोरस एनिमल होते हैं। और एनिमल लाइक टाइगर एंड लायन फीड ऑन दीज हार्बीवोरस। और जो ये टाइगर और लायन होते हैं, ये सब एनिमल खाते हैं हार्बीवोरस को। जो खाते हैं घास, उन्हें ये सब खाते हैं। इन अदर वर्ल्ड दे हंट एंड ईट कैटल्स, गोट्स etc. Such consumers which feed on plants indirectly and called secondary consumers of carnivorous। तो गाइस, इसका मतलब हुआ कि हार्निवोरस, इसका मतलब हुआ यह कि ये जो आप देख सकते हो कार्निवोरस टाइगर है, ये गोट को खा लेता है, कैटल्स ईट सब, ये सब हंट करता है कैटल्स और गोट को और अन्य प्रकार के जानवर्स को, और ये कंज्यूम करता है फीड प्लांट्स डायरेक्टली, आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स ऑफ कार्निवोरस। जो फीड करता है प्लांट को इनडायरेक्टली, उससे करते हैं कार्निवोरस। तो मतलब आप देयर आर सम एनिमल्स विच feed on both producers and well as the primary consumers. They are called omnivorous. Omnivorous guys वो होते हैं जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स को, इसे कहते हैं omnivorous. Animals like bears, pigs etc. are omnivorous. We human being are also omnivorous. ये कह रहा है कि
ऐसे जो बियर होता है, भालू होता है, पिग्स होते हैं, ये सब घास को भी खाते हैं, प्लांट्स को प्रोडक्ट खाते हैं और साथ साथ ये नॉनवेज भी खाते हैं। और ऐसे हम लोग भी है, ह्यूमन बींग्स भी। चलते हैं नेक्स्ट पढ़ने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। गाइस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं डिकम्पोजिटर। इन एडिशन टू प्रोड्यूसर एंड consumer, there are some organisms which derive their food from dead and decaying plants and animals। इसका मतलब है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रोड्यूसर को और कंज्यूमर को, अगर वो मर जाते हैं चाहे ख़राब हो जाते हैं, ये लोग मरे हुए या ख़राब हो गए प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं और सड़ा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। इसे डिकम्पोजिटर भी कहते हैं। इसलिए decomposer break down the dead and decaying plants and animals into minerals। इन सबको मिनरल्स में कन्वर्ट करते हैं। These minerals get mixed up with the soil and are then again used by the plant। और उसके बाद क्या होता है कि जब खा के बनाते हैं मिनरल्स, वो चले जाते हैं सोइल के अंदर, मिट्टी के अंदर, और फिर प्लांट्स इसे यूज करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स। इसे हम कहते हैं रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स। समझ सकते हैं आप। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फोटो देख सकते हो आप, फंगीज ऑन फ्रूट्स, ऐसे फल को खराब करते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब आगे बढ़ते हैं। फंगी एंड बैक्टीरिया आर द ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प इन डिकम्पोजिशन। फंगी और बैक्टीरिया एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है जो हेल्प करता है डिकम्पोजिशन में। दीज आर सो स्मॉल डैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई। मतलब ये इतने छोटे होते हैं कि आप इसे अपनी आँखों से नहीं देख सकते। दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन्हीं को कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देख सकते हो क्या आप, मैंने आपको बताया कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फंगी और बैक्टीरिया को ही कहा जाता है। देख लो आप। अब चलते हैं नेक्स्ट। एनिमल एंड बर्ड्स लाइक जैकल्स, क्रोज, वल्चर एंड काइट्स कंज्यूम डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स। कुछ कुछ ऐसे एनिमल होते हैं, जैकल्स, क्रोन्स, वल्चर एंड काइट्स, ये सब शिकार नहीं करते और ये मरे हुए जानवर को खाते हैं। दिस प्रोसेस हेल्प इन कीपिंग द इन्वायरमेंट क्लीन। ये प्रोसेस काम करता है इन्वायरमेंट को क्लीन करने में, ताकि कहीं कोई जानवर मर जाए तो वहाँ पर गंदगी ना रहे। दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर। तो क्या आप डू यू नो हम नहीं पढ़ेंगे, आगे जाते हैं। और ये आ गया अपना एक्टिविटी। तो गाइज एक्टिविटी आप लोग कर दीजिएगा खुद से, ये खुद से करने वाला एक्टिविटी है गाइज। देख लो आप, यहाँ पे हार्निवर्स, कार्निवर्स और ओमनिवर्स, इसमें से छाट कर लिखना है, ये आप लिख देंगे। और एक्टिविटी 2 ये भी आप लोग पढ़ के कर लीजिएगा। अब पढ़ते हैं, आगे से चालू होता है यहाँ से। देयर आर certain minerals that cannot be decomposed in nature. Now let us perform the following activity। अब एक्टिविटी को आप पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ से करते हैं। वी एब्जॉर्ब दैट पेपर एंड क्लोथ्स आर बायोग्राफिकल मटेरियल्स। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिग्रेडेबल मीन्स डिकम्पोजिबल। These are minerals which can be broken down into simpler substances by microorganisms. Plastic is non-biographical. Therefore, it cannot be broken down into simple substances by any microorganism. Plastic and other such materials affect the environment adversely. Their accumulation in the sewage system leads to blocking on drains in our cities. Burning of plastic materials adds
to air pollution. We should therefore converse our friends and relatives not to use plastic bags. गाइज इस पूरे सेंटेंस का मतलब है, अब इसमें लिखा है गाइज, आप पढ़ लीजिएगा। इसका मतलब है कि जो प्लास्टिक मटेरियल होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ख़त्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत हार्ड होते हैं और इन्हें अगर जलाया भी जाए तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए हमें सबको, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड को बताना चाहिए कि प्लास्टिक बैग्स यूज ना करने का। चलिए अब चलते हैं आगे की ओर। डू यू नो, आप पढ़ लीजिएगा इस। अब ये आता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू सेग्रेगेट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल wastage and dispose them in an environment friendly way. The kitchen waste can be put in a pit dug in the garden, which is then covered with soil and dry leaves. The waste in the pit is acted upon by microorganisms and gets converted into useful compost. This compost can be used for growing healthy plants in fields of grains. गाइस इसका मतलब है कि हम लोग को अपने घर के छिलके, चाहे कुछ होता है ना, छिलका, चाहे सब्जी का छिलका, जैसे वेस्ट मटेरियल्स जो कि प्लास्टिक के अलावा मतलब जो कि डिकम्पोज हो जाए, वैसे मटेरियल को एक डालना है एक मिट्टी के ऊपर, और उसके बाद उसको मिट्टी से ढक भी देना है, और उसके बाद 1-2 महीने तक वेट करना है। उसके बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसे खा लेंगे और एक कंपोस्ट बन जाएगा जो कि हेल्प करेगा प्लांट को ग्रो करने में। आपने पीछे पढ़ा ही था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स को खाकर मिनरल्स बनाते हैं जो प्लांट के लिए हेल्प करता है। ये वही चीज़ यहाँ पे बता दी गई है। आप लोग घर पे ट्राई कर सकते हो ये चीज़। और अब आपके पास अगर कोई ट्री आपने उगाया है तो उसके अंदर ये सॉइल डाल के आप यूज़ कर सकते हो। चलते आगे पढ़ने। इन ऑर्डर टू hasten the process of compost making, a variety of earthworms called redworms. गाइस तो जो कंपोस्ट होता है उसके अंदर बहुत सारे अर्थवर्म आ जाते हैं, और जिसको हम कहते हैं रेड वर्म्स। जैसे आप देख सकते हो रेड वर्म्स, रेड हाथ में रखा हुआ है। कैन बी मिक्सड विद द किचन वेस्ट, जो किचन वेस्ट के साथ मिक्स हो जाता है। दे कन्वर्ट इनटू द कंपोस्ट वेरी फास्ट, ये कंपोस्ट बनाता है बहुत तेज़ी से। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेटिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ वेरियस वर्म्स, यूजुअली रेड वर्म्स, विद वाइट वर्म्स एंड अदर अर्थवर्म्स, इज नोन एज vermicomposition. Vermicomposition is an excellent nutrients rich organic fertilizer and soil condition. मतलब जो आप ऐसे वर्मी कंपोजिशन और साथ ही साथ नए नए प्रकार के वाइट वर्म्स, ऐसे वर्म्स से हम लोग कंपोस्ट बना सकते हैं और न्यूट्रिएंट्स पा सकते हैं प्लांट्स के लिए। ये एक्टिविटी सब आपको इसको पढ़ के यहाँ पर लिख देना है। आगे देख सकते हो कि आप आगे अभी गाइज आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय। अगली वीडियो हम पार्ट 2 लेंगे, उसके अंदर इसके आगे का हम पढ़ेंगे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए